हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अब अध्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज अपना टॉपिक है फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र पर्यटन। शैक्षिक पर्यटन में छात्रों को विद्यालय की चार दीवारी में नियंत्रित शिक्षा न देकर स्वतंत्र पर्यावरण में किसी स्थान पर घुमाकर शिक्षा देना है। यानी कि जो ये शैक्षिक पर्यटन में शिक्षा जो दी जाती है वो चार दीवारी में न देकर बल्कि बाहर स्वतंत्र वातावरण में देना है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षण को अधिक से अधिक रोचक, सरल और सजीव बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी सक्रिय हमारी ज्ञानेंद्रिय होंगी उतना ही हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। शिक्षाविदों एवं अनुसंधानों से यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने में क्षेत्रीय भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक पर्यटन के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अब अपना अगला पॉइंट है क्षेत्र पर्यटन का अर्थ, यानी क्षेत्र पर्यटन का अर्थ क्या है। पर्यटन करने से पहले किसी उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए और चयनित स्थान ऐसा होना चाहिए जहां छात्र वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों, घटनाओं और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं अध्ययन कर सके, और इस प्रभावशाली शिक्षण को ही क्षेत्र पर्यटन कहते हैं। इस संदर्भ में संतोष मित्तल यानी डॉक्टर संतोष मित्तल ने भी कहा है कि विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने तथा छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से वास्तविक रूप से अवगत कराना शैक्षिक भ्रमण या पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय पर्यटन में छात्र प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान की आधारशिला भी कहते हैं। ये तो था शैक्षिक पर्यटन का अर्थ। अब अपना अगला पॉइंट है क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य, यानी क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। तो क्षेत्रीय भ्रमण में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। भ्रमण का उद्देश्य सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक व औद्योगिक केंद्रों पर ले जाकर छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना भी है। और छात्रों के अस्पष्ट यानी कंफ्यूजन में जो होते हैं अस्पष्ट तथ्य, क्रियाएं, धारणाएं केवल भ्रमण की सहायता से ही स्पष्ट किया जा सकता है। और इसमें छात्रों में सामाजिक सहयोग की भावना का विकास भी होता है और छात्रों को प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, औद्योगिक स्थानों का भ्रमण कराकर उनमें उत्साह एवं जोश पैदा किया जा सकता है और साथ ही मनोरंजन तथा आनंद की भावना का विकास भी किया जा सकता है। इसके अलावा अध्ययन प्रति छात्रों यानी अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना है और छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव की अनुभूति कराना है और इसके अलावा छात्रों में आदर्शों का निर्माण कराना है और इसके अलावा छात्रों में एकता एवं भाईचारे की भावना जागृत करना है। अब अपना अगला पॉइंट है क्षेत्रीय भ्रमण का सिद्धांत, और सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत है अवलोकन एवं निरीक्षण कौशल के विकास का सिद्धांत। यानी शैक्षिक भ्रमण के दौरान हर वस्तु का परीक्षण एवं जांच करेंगे, यानी कौन? छात्र हर वस्तु का परीक्षण भी करेंगे, जांच भी करेंगे, उनको देखेंगे, परखेंगे और समझेंगे। इससे क्या है कि छात्रों में अवलोकन एवं निरीक्षण करने का विकास होगा। और दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत छात्र हर कार्य के प्रति सक्रिय रहेंगे जिससे वे प्रभावशाली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जब छात्र स्वयं क्रियाशील रहेंगे तो वो स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत छात्र हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और पाएंगे, और जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से
मतलब प्राप्त किया जाता है वो हमेशा स्थायी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि छात्र जब प्रत्यक्ष रूप से हर चीज को देखेंगे तो वो स्थायी ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो चीज जो भी देखेंगे वो हमेशा के लिए हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। अगला है सामाजिकरण का सिद्धांत। और सामाजिकरण का सिद्धांत से अभिप्राय है कि जब छात्र यानी जब एक साथ सब छात्र जाएंगे तो छात्रों में क्या होगा, सामाजिकरण होगा, क्योंकि छात्र एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उनमें भाईचारे की भावना आएंगी, जिससे छात्रों में सामाजिकरण होगा, छात्रों का सामाजिकरण होगा। अब अगला है प्रयोजनशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण के दौरान जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग कैसे किया जाए। और अगला पॉइंट है अन्वेषण तथा शोध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत छात्र निरीक्षण करेंगे, शोध करेंगे यानी कि रिसर्च करेंगे, और बार बार उस चीज को जब जानेंगे तब सटीक यानी कि सटीक मतलब बिल्कुल सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और वो सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे, जो कि शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। भ्रमण के दौरान हर स्तर के बालक होंगे, यानी जब भ्रमण करेंगे तो उसमें हर स्तर के बालक होंगे जो कि एक दूसरे के प्रति समायोजन करेंगे। अगला है अभिवृत्तियों में परिवर्तन का सिद्धांत। जब बालक एक साथ घूमेंगे तो एक दूसरे की आदतों को भी ग्रहण करेंगे, जिससे उनकी अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन आएगा। अब अपना अगला पॉइंट है क्षेत्र पर्यटन के स्थान, यानी जहाँ पर हम भ्रमण करेंगे वो स्थान किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसमें पहला है मानवीय स्थान, यानी वे स्थान जहाँ छात्रों को समाज की विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, विश्वास एवं संस्कृति आदि का ज्ञान होता हो, ऐसे को मानवीय स्थान कहते हैं। दूसरा है भौगोलिक स्थान। वे स्थान जहाँ भ्रमण से भौगोलिक तथ्यों या फसलों या खनिजों का ज्ञान प्राप्त होता हो, वो भौगोलिक स्थान के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है आर्थिक स्थान। आर्थिक स्थान के अंतर्गत बैंक है, डाकघर है, बाजार है, विनिमय केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, यानी ये सब आते हैं जहाँ छात्रों को व्यावहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। यानी इन जगहों पर छात्रों को व्यावहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। और अगला है ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत इनमें प्राचीन मंदिर है, महल है, खंडर, किले और ऐतिहासिक स्थान आदि सम्मिलित हैं। इनके द्वारा इतिहास, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला आदि का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और अगला है सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान में वे स्थान आते हैं जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, सूचना केंद्र, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन और विश्वविद्यालय। इसके अलावा और भी स्थान है जैसे पुलिस स्टेशन, अस्पताल यानी हॉस्पिटल, पंचायत घर, संसद भवन, लोकसभा, विधानसभा आदि को भी भ्रमण के लिए चुना जा सकता है। अब अगला पॉइंट आता है क्षेत्र भ्रमण की योजना, यानी कि घूमने से पहले योजना को बनाना, क्योंकि अगर पहले योजना नहीं बनाई तो भ्रमण असफल हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है समस्या या प्रकरण का चयन, यानी भ्रमण पर जाने से पहले पाठ्यक्रम से प्रकरण का चयन करना चाहिए ताकि भ्रमण करते समय कोई समस्या का सामना न करना पड़े और भ्रमण उपयोगी बन सके। दूसरा पॉइंट है पर्यटन के स्थान का चयन, यानी पर्यटन तभी सफल हो सकता है जब अध्यापक प्रकरण के अनुसार स्थान का चयन करे और जो भौगोलिक, औद्योगिक, पर्यावरण की दृष्टिकोण से वह स्थान बिल्कुल उपयुक्त हो।
अगला है पर्यटन का संगठन। यानी पर्यटन का संगठन निम्न प्रकार से होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति होने चाहिए, किसकी अनुमति होनी चाहिए, वो सब आते हैं। विद्यालय व अधिकारियों और अभिभावकों की अनुमति और छात्रों के दलों का निर्धारण करना, पर्यटन स्थल से संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति एवं ठहरने की व्यवस्था करना और पर्यटन से संबंधित खर्चे व वाहन का निर्धारण कर छात्रों को सूचित करना। अब है क्रियान्वयन, यानी किस प्रकार इस योजना को क्रियान्वित की जाए। यानी गंतव्य स्थान, यानी जहां आपको पहुंचना है, जिस स्थान का भ्रमण करना है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक छात्रों को आवश्यक सूचना एवं निर्देश देना। और अगला है गाइड का निर्धारण करना। गाइड मतलब जो उस जगह की जानकारी देगा, संपूर्ण जानकारी देगा। और इसके अलावा शैक्षिक भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करना तथा दलों को सूचित कर सामग्री उपलब्ध कराना। और अगला है अनुशासन संबंधी यानी डिसिप्लिन संबंधी निर्देश देना। क्षेत्र भ्रमण की योजना का जो अंतिम पॉइंट है वो है मूल्यांकन। यानी पर्यटन के समय जो ज्ञान ग्रहण किया उसे पूरी कक्षा में सामूहिक एवं क्रमबद्ध रूप से विचार विमर्श करना और जो वस्तुएं भ्रमण के दौरान एकत्रित की गई यानी इकट्ठी की गई उन्हें संग्रहालय में या भंडार कक्ष में सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से रखवाना। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करवाना और इसके अलावा संग्रहित चित्रों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में करवाना। ये तो था योजना यानी पर्यटन क्षेत्र की योजना। और अब अगला पॉइंट है क्षेत्र पर्यटन के समय शिक्षक के क्या दायित्व है। और सबसे पहला दायित्व है कि शिक्षक को विद्यार्थी पर हर समय निगरानी रखनी चाहिए। और इसके अलावा शिक्षक को चाहिए कि भ्रमण से पूर्व योजना के अनुकूल ही भ्रमण कार्य करना चाहिए और शिक्षक मार्ग में नवीन तथ्यों की जानकारी देता रहे और छात्र उससे संबंधित प्रश्न पूछे पर उसका यानी कि पूछे तब शिक्षक उसका उचित जवाब दे तथा उन बातों को नोट कराते रहे। इसके अलावा पर्यटन के दौरान शैक्षिक महत्व को समझाए और छात्रों पर निगरानी रखकर उनको हर तरह की दुर्घटनाओं से बचाएं। ये तो थे शिक्षक के दायित्व। अब इसका महत्व क्या है, यानी क्षेत्र पर्यटन का महत्व। छात्र प्राकृतिक एवं सामाजिक और औद्योगिक स्थानों का भ्रमण करके मनोरंजन एवं आनंद को प्राप्त करते हैं और यह विधि प्रकरण को रोचक एवं सरल तथा बोधगम्य बनाती है तथा इसमें छात्र स्वयं प्रत्यक्ष एवं अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस विधि द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास होता है और छात्रों में एकता एवं सामाजिकता की भावना का विकास होता है और इस विधि के द्वारा ज्ञान स्थायी हो जाता है। अब अगला पॉइंट आता है क्षेत्र पर्यटन की सीमाएं यानी कुछ दोष। यानी क्षेत्र पर्यटन से अन्य विषयों के शिक्षण में रुकावट आती है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पर फोकस होता है तो और ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः अवकाश के समय में ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें धन और समय का यानी धन मनी और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और शैक्षिक भ्रमण में दुर्घटनाओं का भी अधिक भय रहता है और इसके अलावा शैक्षिक पर्यटन को मनोरंजन के रूप में ले लेते हैं छात्र जिससे इसका शैक्षिक महत्व घट जाता है। और तो ये थी अपनी फील्ड ट्रिप की वीडियो और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।